अब देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस तरह के होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ साइन एक्स का। साइन एक्स है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये। अब साइन एक्स का जो डोमेन है ना, ये एफ एक्स मान लो साइन एक्स है, तो डोमेन क्या है साइन एक्स का? डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज ऑफ फंक्शन कैसा है? -1 से 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? डोमेन ऑफ फंक्शन जो है, जो तुम्हारा फंक्शन साइन एक्स है, उसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या है? -1 से 1। ठीक है, तुम लोग ग्राफ भी देखे होंगे, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? इस तरह से होता है ग्राफ। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना हो सकता है? 1, और मिनिमम कितना है? -1, है ना? और ये रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, ये ग्राफ जो है बार बार रिपीट कर रहा है। अब सोचो कोई फंक्शन ऐसा है जो 1 1, ना तो 1 1 है, ना ही 1 2 है, ना ही इसका रेंज ऑल रियल नंबर्स, मतलब बाइजेक्टिव तो है नहीं। अब इस फंक्शन के इनवर्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका इनवर्स की बात कर रहे हैं। जैसे एफ एक्स साइन एक्स है, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। अब देखो साइन इनवर्स एक्स तभी डिफाइन हो पाएगा ना जब तुम्हारा साइन एक्स कैसा होता? बाइजेक्टिव फंक्शन होता। तो ये तो पॉइंटलेस बात हो गई, है ना? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर ही है। और स्टार्टिंग में क्या हो गया, जो अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसा है? वो अपना पीरियोडिक फंक्शन है ना। देखो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो रहा है, अपना जो वैल्यू है वो चेंज कर रहा है 0 से 2π। आगे इसी ग्राफ को तुम बार बार कॉपी पेस्ट करो, पूरा ग्राफ बन जाएगा। इसी ग्राफ को इधर कॉपी पेस्ट करो 0 से 2π वाले को, पूरा ग्राफ बन जाएगा, है ना? तो कैसा फंक्शन है ये? पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन तो है नहीं, तो इसके इनवर्स फंक्शन की बात कैसे कर सकते हैं हम लोग? सबको पॉइंट मतलब प्रॉब्लम समझ में आई? मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स हो गए, कॉस एक्स हो गए, टेन एक्स हो गए, और तुम्हारा सेक एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया, ठीक है, और कॉट एक्स हो गया, सारे कैसे फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है ना? पीरियोडिक फंक्शन है मतलब 1 1 नहीं है, बार बार वैल्यू अपना क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है, और ऑन टू भी नहीं है। तो ऑन टू 1 1 और ऑन टू जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है उसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं हम लोग, है ना? इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन ही है ना, एग्जिस्ट ही तभी करता है इनवर्स फंक्शन जब वो फंक्शन कैसा हो? बाइजेक्टिव हो। सबको समझ में आ गया ये बात? बताओ। अब देखो हम लोग इनवर्स फंक्शन इसका भी निकाले थे, याद है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बताओ, इसका इनवर्स फंक्शन निकाले थे ना, क्वाड्रेटिक का। अब देखो क्वाड्रेटिक क्या 1 1 फंक्शन होता है? नहीं होता है ना? ऑन टू होता है? नहीं होता है। इसको क्या करेंगे, ये जो f है इसके डोमेन को कट करके, है ना, और कोडोमेन को भी फिक्स करके क्या बनाते थे? इस ग्राफ को, इस ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, इस फंक्शन को बाइजेक्टिव हम लोग बनाते थे, है ना? तो उसी तरह से क्या हम साइन एक्स का भी कुछ डोमेन कट कर ले तो पूरा फंक्शन बाइजेक्टिव बन सकता है और कोडोमेन भी फिक्स कर दे? बताओ। जैसे ये ग्राफ दिख रहा है सभी को, अब देखो ये जो ग्राफ है इसका कोई एक पार्ट, है ना, ऐसा पार्ट ले लो जहां से वो रिपीट ना हो, ना 1 1 ही रहे। तो ये देखो यहां से यहां तक ले लो, है ना, या यहां से यहां तक ले लो, ठीक है, या फिर यहां से यहां तक ले लो। मतलब देखो वैल्यू क्या आना चाहिए, जहां से जहां तक इसका वैल्यू है वो सारा आ जाना चाहिए, और साथ में क्या आना चाहिए? ग्राफ जो है 1 1 रहे, मतलब 1 1 पूरा फंक्शन क्या बन जाए? 1 1 रहे। डोमेन ऐसा कट करो कि फंक्शन कैसा बन जाए?
1 1 और साथ में इसका जो वैल्यू है वो पूरा वैल्यू आना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से भी तो कट कर सकता था, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से क्या होता है 0 से 1, इसका पूरा वैल्यू नहीं आता ना, -1 से 0 वाला कट हो जाता। तो ऐसा नहीं करना, मतलब ग्राफ को इस तरह से कट करना है कि इसका जितना भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -1 से 1 तक आ रहा है, तो सारे वैल्यू को ये क्या कर पाए, अटेन कर पाए, और साथ में रिपीट ना हो एक भी वैल्यू, मतलब ग्राफ कैसा, मतलब फंक्शन कैसा बन जाए, ये 1 1 बन जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये कितना होगा, ये वैल्यू अपना है माइनस, ये देखो ये 0 है, ये π/2 है ना, साइन ऑफ सबको ग्राफ आता है ना, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये कितना है 2π है, ये कितना है -π/2 है, ये कितना है -π है, -3π/2 है। मतलब समझो कि अगर हम इस फंक्शन के ग्राफ, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन कट कर दें -π/2 से π/2 तक अगर कट कर दें, ठीक है, तो फंक्शन का सिर्फ इतना ही ग्राफ बनाए कि f इज डिफाइंड फ्रॉम, ये जो f है f इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 से π/2, ठीक है, और इसका कोडोमेन फिक्स कर दें, कोडोमेन जो है वो -1 से 1 तक, मतलब सारी वैल्यू को ये ले रहा है ना, -1 से 1 तक, एक भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, मतलब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गया। तो क्या ये फंक्शन देखो -π/2 से π/2 के बीच में 1 1 फंक्शन है, बोलो, आवाज आ रही है? 1 1 फंक्शन है, -π/2 से π/2 के बीच में, ये फंक्शन कैसा है 1 1 फंक्शन, यहां तक, ठीक है। और देखो अगर इस फंक्शन की बात करें, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, मतलब कोडोमेन इसका -1 से 1 है, क्या एक भी वैल्यू मिसिंग है -1 से 1 के बीच में, बताओ? सारी वैल्यू कंटेन कर रहा है ना, -1 से देखो स्टार्ट हो रहा है, पूरा ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब सारी वैल्यू को ये अटेन कर रहा है ना। तो मतलब ये ग्राफ अगर ये वाला डोमेन कट कर लें तो क्या हो गया, -1 से 1 तक है ना, इसका कोडोमेन फिक्स कर लें, और डोमेन जो है -π/2 से π/2 तक, तो ये पूरा ग्राफ किस तरह का बन गया, ये जो पूरा फंक्शन है ये बन गया अपना बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और ऐसा देखो ये अगर करते π/2 से 3π/2 तक, तब भी क्या आता हमारा ग्राफ, ये जो फंक्शन बनता वो भी बाइजेक्टिव बन जाता, देख रहे हो, -1 से 1 तक सारा वैल्यू ले रहा है और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब π/2 से 3π/2 भी क्या होता बाइजेक्टिव, और आगे बढ़ते 3π/2 से 5π/2 तक भी क्या होता, फंक्शन बाइजेक्टिव होता। अब समझ में आ गया? तो देखो ये फंक्शन कैसा हो रहा है, जहां -π/2 से π/2 तक बाइजेक्टिव हो रहा है, साथ में ओरिजिन भी आ रहा है, और ये ठीक ठाक वैल्यू आ रहा है। तो जिन्होंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब बन रहा था ना, मतलब चैप्टर जब डिसीजन हो रहा था कि मतलब इसका निकालते हैं इनवर्स फंक्शन ना, तो क्या किया उन्होंने -π/2 से π/2 तक का वैल्यू कट किया, है ना, ताकि ये फंक्शन कैसा बन जाए, बाइजेक्टिव बन जाए। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया ना? तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या करेंगे, डोमेन ले लेंगे -π/2 से π/2 तक, है ना, और कोडोमेन ले लेंगे -1 से 1 तक, तब जाकर ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, बाइजेक्टिव। बोलो क्लियर है? बाकी सारा जो पॉइंट है साइन का वो सारा क्या हो गया, यूजलेस। ठीक है, वो सब मिटा दो, हमारा ग्राफ बस यहां से यहां तक ही डिफाइंड है। साइन एक्स की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे पीछे सारी वैल्यू को हटा दो। समझ में आया? ठीक है, बोलो। ये f इनवर्स मान लो gx है ना, gx है, तो देखो gx क्या है, साइन इनवर्स x, मतलब g जो है वो क्या है, f इनवर्स के इक्वल है, और g कहां से कहां तक होगा फिर, क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, और इसका कैसा ग्राफ है, ये देखो उल्टा हो जाता है ना, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, है ना, कहां तक, इसका डोमेन क्या आएगा, कोडोमेन -π/2 से π/2। ठीक है, मतलब सीधा ये कहो कि x एक्सिस वाला y एक्सिस में चला जाता है, y एक्सिस वाला x एक्सिस। और ग्राफ बनाने के लिए भी मैंने सिखाया था सभी को। ठीक है, कैसे बनाते हैं ग्राफ, y = x, है ना। ये ग्राफ थोड़ा सा
अजीब बनाया हुआ है, मैं पूरा बनाता हूँ पूरा ढंग से, ठीक है। और ये देखो ये जो लाइन है ये y इज इक्वल्स टू एक्स का लाइन है, ठीक है, ये लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स। और जो हमारा फंक्शन है उसका ग्राफ किस तरह से आएगा, इस पॉइंट से नीचे नीचे ही आता है, ठीक है, इससे नीचे नीचे ही आएगा यहाँ तक, और ठीक है ऐसा कुछ बनेगा। तो y इज इक्वल्स टू एक्स के ग्राफ से क्या करते हैं, मिरर इमेज लेते हैं ना, क्या लेते हैं, मिरर इमेज लेते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो साइन, ये जो फंक्शन है ये वाला क्या है, ये जो ग्राफ है ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स का है, और ये ग्राफ किसका है, साइन एक्स का है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। और ये देखो ये वैल्यू कितना होगा, π/2 है ना, और ये वैल्यू कितना होगा, -π/2, ठीक है, ये वैल्यू कितना होगा, -1, और ये वैल्यू 1। उसकी बात करें ये वैल्यू कितना होगा 1, ये वैल्यू कितना होगा -1, ठीक है, ये वैल्यू कितना होगा -π/2, और ये वैल्यू π/2। बोलो सबको समझ में आया, ग्राफ दिख रहा है अच्छे से, ग्राफ दिख रहा है अच्छे से, बताओ समझ में आ गया ना। देखो मतलब ये है कि साइन π/2 पे वैल्यू कितना देता है 1, देखो मतलब ये समझो कि साइन π/2 पे वैल्यू कितना आता है 1, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होना चाहिए π/2। अब देखो साइन इनवर्स 1 का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है ना, मतलब 1 कौन कौन से एंगल पे साइन आता है, 1 किस किस पे आता है, π/2 पे आता है, फिर 5π/2 पे आता है ना, फिर तुम्हारा 9π/2 पे आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर इधर माइनस करो तो -3π/2, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाओ बहुत सारे वैल्यूज आ जाएंगे। लेकिन हमने क्या कर दिया, डोमेन को कट कर दिया, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू आएंगे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, लेकिन बात क्या कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसीलिए डोमेन कट हो गया -π/2 से π/2 के बीच में है ना, मतलब दोनों -π/2 भी कंटेनिंग है और π/2 भी, क्योंकि डिफाइंड है फंक्शन वहां पे। तो साइन इनवर्स 1 -π/2 से π/2 तक कौन सा ऐसा वैल्यू है जहाँ पे साइन इनवर्स 1 मतलब साइन थीटा 1 आता है, π/2 ही आता है, ठीक है, तो एक ही आउटपुट फिक्स हो गया ना। ऐसा ही बात करें और भी एग्जांपल देखो, साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कौन से एंगल पे आता है साइन, बताना याद है, साइन इनवर्स 1/2 मतलब इसका मतलब देखो कैसे मानेंगे, इसको थीटा मान लो, कोई थीटा एंगल आएगा, दोनों तरफ क्या कर लेंगे साइन ले लेंगे, देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा फिर क्या आ जाएगा वैल्यू 1/2 है ना, और साइन थीटा 1/2, थीटा कौन सा होता है बताओ, -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा थीटा जिसपे साइन का वैल्यू क्या आता है 1/2, नहीं आता किसी को, उसको बोलो क्या यार, अरे थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा π/6, यही तो थीटा है, कितना आ गया π/6 आ गया, 30 डिग्री, अरे साइन 30 1/2 होता है, 30 को ही π/6 बोलते हैं, है ना, रेडियन में बात करेंगे, समझ में आया, बोलो। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा -1 से 1 तक, और साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा -π/2 से π/2 तक, ठीक है, हेडिंग डाल दो यहाँ पे साइन इनवर्स x, है ना,
साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। डोमेन और रेंज सारा लिख लो, ये पूरा लिख लो। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये तुम्हारा एफ एक्स है ना, जी एक्स जो भी मान लो। डोमेन ऑफ जी क्या होगा, माइनस π/2 से π/2 तक, और कोई वैल्यू नहीं डाल सकते हैं ना। और रेंज ऑफ जी क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक, ठीक है। नोट कर लो, पूरा नोट कर लो। नोट कर लिया सभी ने? सबको समझ में तो आ रहा है? निशांत, निशांत आ रहा है समझ में? अंकित समझ में आया? ईशा तुम बताओ, समझ में आ गया? नोट कर लिया सभी ने? बिठा दूं? अब देखो, सिमिलर बात करें, अगर साइन एक्स की अगर बात हो गई हो तो कॉस एक्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। तो सेकंड हम लोग बात करते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। इसके लिए पहले कॉस एक्स देखना पड़ेगा, है ना। कॉस एक्स का ग्राफ किस तरह का होता है, सब लोग खुद बताएंगे ना। कन्वीनियंट क्या होगा, कॉस 0 देखो इस तरह से होता है। क्या हुआ, देखो ये cos x का ग्राफ होगा, y इक्वल्स टू cos x का होगा। cos x का वैल्यू क्या होता है, अरे बात क्यों कर रहे हो, आवाज आ रही है? ये वैल्यू कितना है, 1, ठीक है। ये सब कितना है, ये है 0, ये है π/2, ये है 3π/2, ये कितना है 2π, ये पाई है, ये 3π/2, और ये 2। बोलो इधर ये कितना आ गया, -π/2, ये -π, -3π/2। अब बताओ, ग्राफ का ऐसा पोर्शन बताओ जिसको कट कर लें तो क्या आ जाए, पूरा ग्राफ 1 आ जाए। बाइजेक्टिव तो हो ही जाएगा क्योंकि पूरा कंटिन्यूअस ग्राफ है। 1 2 तो अपने आप हो जाएगा। बताओ, अरे तुम लोग क्लास में ही हो, सो गए? आवाज आ रही है? दिव्यांशु आवाज आ रही है? दिव्यांशु आवाज आ रही है? अरे यार तुम लोग सब सोए हुए हो क्या? तुम्हारी आ रही है, बाकी सब को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? देखो ऐसा पोर्शन बताओ जिसको डोमेन को कट कर लें तो पूरा ग्राफ 1 हो जाए, है ना। कुछ तो सजेशन दो। सर 0 से पाई तक अगर कट कर लें, या फिर 0 से -π है।
माइनस पाई से 0 तक भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस पाई से 0 तक कट करेंगे, उससे बढ़िया क्या कट कर लेते हैं 0 से पाई तक, ठीक है। 0 से पाई तक में देखो, अच्छा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो क्यों नहीं ले रहे हैं, ग्राफ कैसा हो जाएगा 1 1 नहीं रहेगा, मैनी 1 हो जाएगा। 0 से पाई तक लेंगे, देख रहे हो सारे वैल्यू को अटेन भी कर रहा है ये, है ना। और क्या हो रहा है -1 से 1 तक सारा वैल्यू अटेन कर रहा है ना, 0 से पाई तक, और 1 1 भी है फंक्शन। तो क्या कर लेंगे, cos x को डिफाइन कर देते हैं, डोमेन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ ये g मान लो अगर gx, और ये y इक्वल्स टू gx का ग्राफ है, तो डोमेन को कट कर लेते हैं, डोमेन ऑफ g क्या कर लेते हैं 0 से पाई तक, ठीक है। वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, -1 से 1 तक, ठीक है। ये कर लेते हैं g बिलोंग्स टू तो 0 से पाई तक, वहां से -1 से 1, ठीक है। उस ग्राफ को पूरा कट कर लो, इसके बाद का जो वैल्यू है सारा खराब है ना, और इसके बाद का वैल्यू उसे कोई मतलब नहीं है इनवर्स में, ठीक है। तो ग्राफ क्या बन जाएगा, इस ग्राफ को नोट कर लिया सभी ने cos x का ग्राफ का। अब देखो अगर ये है तो f का रेंज और डोमेन क्या आएगा, f का डोमेन आएगा इसका उल्टा -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, और रेंज क्या हो जाएगा 0 से पाई तक, ठीक है। तो देखो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये वैल्यू क्या आएगा, ये 0 और ये पाई, ठीक है। ये वैल्यू कितना है -1, ये वैल्यू कितना है 1। क्या करते हैं, एक काम करते हैं y इज टू x का लाइन ड्रॉ करते हैं, y इज टू x का लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं इसका, इस ग्राफ का मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है। जो मिरर इमेज आएगा वो क्या होगा, वही अपना सॉल्यूशन होगा। ये वैल्यू कितना है पाई बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना होगा, यहाँ कहीं आएगा 1, और यहाँ आ गया -1। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा, 1 पे वैल्यू कितना है cos 1 कितना हो जाएगा 0, और cos इनवर्स -1 में वैल्यू कितना आ जाएगा पाई, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है, और ये पाई बाई 2, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होना है, ये वैल्यू कितना है पाई बाई 2, ये इसके ऊपर चला जाएगा ना, हमको तो इसको थोड़ा और बना अच्छे से, रुकिए 1 मिनट में बना लेते हैं। ये यहाँ कहीं 1 है, और ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक
वैल्यू 1, उसका ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरह से बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। ये कितना आएगा वैल्यू? 1 पे 0 और -1 पे पाई आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ है तुम्हारा किसका? cos इनवर्स x का ग्राफ, और 0 पे क्या आएगा? पाई बाई 2, ठीक है। y इक्वल्स टू x की लाइन पे क्या है? मिरर इमेज दिख रहा है। cos इनवर्स x का ग्राफ सबको समझ में आ गया? देखो एग्जांपल के लिए अगर करो तो fx इज इक्वल्स टू, अगर लेते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन कुछ एग्जांपल करते हैं। cos इनवर्स 1 कितना आएगा वैल्यू? बताओ। cos इनवर्स 1 पे वैल्यू कितना आएगा? 0। cos इनवर्स -1 पे वैल्यू कितना आएगा? ऐसा थीटा बताओ, इस पे cos थीटा कितना आ जाए? -1, पाई आ जाएगा। देखो रेंज कितना है? 0 से पाई तक, -1 से 1 सारा ले लिया। माइनस, देखो ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीज कर रहा है ना। -1 पे वैल्यू सबसे ज्यादा है, 1 पे क्या है? कम। ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीज करता जा रहा है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है। cos भी कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। साइन कैसा था हमारा? इंक्रीजिंग, -1 पे कम था, 1 पे बढ़ता जा रहा था, ठीक है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। cos इनवर्स -1 कितना हो गया? 1, ओ पाई। cos इनवर्स 1/2 कितना होगा बताना? 1/2 किस एंगल पे होता है? π/3। cos इनवर्स -1/2 कितना होगा? बताओ। मन में आ जाएगा तुम्हारे तुरंत, -π/3। ऐसा होता है? नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। कौन सा एंगल में? 2π/3। बोलो, समझ में आ रहा है? और बात करते हैं, ये नोट करते जाओ, ये सारे cos इनवर्स √3/2 की बात करते हैं। √3/2 कितने पे आएगा? बताओ। π/6 पे, ठीक है। और cos इनवर्स √3/2 माइनस के साथ, -√3/2, ये कितने पे आएगा? ये 5π/6 पे आएगा। बोलो, समझ में आया सभी को ये नंबर्स? बताओ, ये नोट कर लो सारा। नोट कर लिया? साथ साथ नोट करते चलो, है ना। ये नंबर्स नोट कर लिए? करो तब तक नोट ना। तीसरा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है वो क्या है? fx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब देखो फिर tan इनवर्स x है तो किसका ग्राफ देखना पड़ेगा? tan x का ग्राफ देखना पड़ेगा। कैसा होता है tan x का ग्राफ? tan कहाँ पे डिफाइन होता है? x इज इक्वल्स टू π/2, x इज इक्वल्स टू -π/2,
है ना, x इज इक्वल टू 3π/2 है ना, x इज इक्वल टू -3π/2। और ग्राफ कैसा बनता है, बहुत बढ़िया ग्राफ बनता है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, ये वैल्यू आ गया 0, ये कितना आ गया -5, ठीक है, ये तो π/2 -π/2 है ही, और ये वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, अब देखो ये भी फंक्शन कैसा रिपीट हो रहा है, पीरियोडिक फंक्शन है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या करो, इसके भी डोमेन को कट करो, है ना, तो डोमेन को कुछ इस तरह से कट करो कि सारे वैल्यू को ये ले और साथ में कैसा हो 1 1 हो। तो देखो क्या यहां से यहां तक ले सकते हैं, 0 से पाई तक, 1 1 होगा, सारी वैल्यू को भी कंटेन कर लेगा, ऐसा कुछ ले लें 0 से पाई तक, है ना, π/2 से π/2 -π/2 से π/2 ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, मैं सोचने के लिए वो कह रहा हूँ ना, 0 से पाई भी लेंगे, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि ग्राफ डिसकंटिन्यूअस दिखेगा ना, है ना, तो उससे बढ़िया क्या लिया कि जो और बढ़िया हो -π/2 से π/2 तक ले लेते हैं, है ना, ताकि क्या हो जाए पूरा ग्राफ कंटिन्यूअस भी हो जाए और साथ में हमारा फंक्शन 1 1 हो गया, है ना, ऑन टू तो है ही, पूरा कंटिन्यूअस है तो, ठीक है, तो इसका भी ग्राफ कैसा ले लिया -π/2 से π/2 तक। बोलो क्लियर है, ये नोट कर लिया ना सभी ने। अब देखो ये नोट कर लिया, ये ग्राफ fx का, fx इज इक्वल टू ये 10x का ग्राफ है, 10 इनवर्स नहीं ना, ये है y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ, 10x, ठीक है, मिटा दूं, अब देखो जो gx है हमारा वो 10x है, 10x, और g कहां से कहां तक डिफाइन है -π/2 से π/2 तक, इसके डोमेन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इसका कोड डोमेन क्या है r, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये f कहां से कहां तक हो जाएगा, ऑल रियल नंबर से लेकर आउटपुट क्या आएगा -π/2 से π/2 तक। बोलो क्लियर है, तो देखो -∞, x का वैल्यू -∞ होगा इसमें, तो वैल्यू कितना आएगा -π/2, है ना, x का वैल्यू इंफिनिटी होगा तो वैल्यू कितना जाएगा π/2, तो दो वैल्यू लेता हूं मैं यहाँ पे, एक तो ये क्या है π/2, और ये कितना है माइनस, ठीक है, अब देखो fx का ग्राफ, ये जो gx था, gx का ग्राफ किस तरह से था, ठीक है, पूरा इंफिनिटी जा रहा है -π/2 से π/2, और ये देखो जो अपना f इनवर्स आएगा उसका ग्राफ किस तरह का होगा, इसको ऐसे पलट दो, है ना, y इज इक्वल टू एक्स के रूप में क्या ले लो, इसका मिरर इमेज ले लो, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स का, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का लाइन, और ये किसका है, ये gx का ग्राफ, ठीक है, और इसी में हम लोग बना रहे हैं किसका fx का, तो वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह का,
देखा मिरर इमेज, मतलब माइनस इन्फिनिटी, एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जब जा रहा है तो वैल्यू कितना आ रहा है, -π/2 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो -π/2 पे ये डिफाइन नहीं है ना, ऐसा कुछ होगा, -π/2 और π/2 पे ओपन लेंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी ओपन आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ समझ में आया 10x का, tan इनवर्स x का, देख रहे हो ये बाउंडेड फंक्शन है ना, -π/2 से π/2 के बीच में इसका वैल्यू आ रहा है, इससे बाहर नहीं जा सकता है। tan इनवर्स x कैसा है, बाउंडेड। tan x कैसा है, वो बाउंडेड नहीं है, देख रहे हो, इसका वैल्यू -∞ से ∞ तक सारी वैल्यू को कवर कर। होता क्या है इनवर्स में, क्या होता है ना, देखो जो y एक्सिस पे है उसको हम लोग x एक्सिस पे कर देते हैं, और जो x एक्सिस पे है उसको y एक्सिस पे कर देते हैं। मतलब समझो इस ग्राफ को अगर यूं रोटेट कर दो, इस ग्राफ को यूं, तो क्या हो गया, y कहाँ चला गया, x पे, और x कहाँ चला गया, y पे। तो देख रहे हो -∞ से ∞ है, तो ये कहाँ चला गया, -∞ से ∞ है ना, और ये कहाँ था, -π/2 से π/2, x का वैल्यू देखो -π/2 से π/2, ये हो गया -π/2 से π/2। ठीक है, बताओ, नोट कर लिया ये ग्राफ, ठीक है। अब देखो कुछ वैल्यूज लिखाता हूँ, बिठा दो ग्राफ। देखो कुछ वैल्यूज है, जैसे tan इनवर्स 0, बताओ कितना होगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स -1, जल्दी जल्दी बताओ तुम लोग, ट्राई करो एक बार अपने कॉपी में, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स 1/√2, √3, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स -1/√3। सारे वैल्यू को ट्राई करो एक बार, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, tan इनवर्स x कितना होगा, और लिमिट x टेंडिंग टू -∞, tan इनवर्स x, ये कितना होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, tan इनवर्स 0 कितना होगा, 0 ही होगा। tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4। tan इनवर्स -1 कितना होगा, -π/4। tan इनवर्स √3 कितना होगा, π/3। ये कितना होगा, -π/3। tan इनवर्स 1/√3 कितना होगा, π/6। ये कितना होगा, -π/6, है ना, देख रहे हो, -π/2 से π/2। tan इनवर्स x इंफिनिटी जा रहा है तो कितना हो जाएगा, π/2, और -∞ को टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू कितना आएगा, -π। बोलो, दिख गया। अच्छा, देखकर क्या लग रहा है, ये फंक्शन ऑड है या इवन है, या कुछ नहीं है, अरे ऑड फंक्शन है, दिखा, 1 पे π/4, -1 पे बाहर आ गया वैल्यू -π/4, √3 पे π/3, -√3 पे -π/3, 1/√3 पे π/6, -1/√3 पे -π/6, है ना। इन्फिनिटी पे कितना रहा है, π/2, -∞ पे -π/2, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ठीक है, कॉस कैसा फंक्शन है, कॉस इनवर्स,
कॉस इनवर्स जो है वो नाइदर ऑड नॉर इवन है, और साइन इनवर्स भी कैसा है, ऑड है। समझ में आया? बताओ।